दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं 2-3 दिन में लॉन्ग वीडियो ला कर रहूँगा, तो मैंने ये आपके लिए ही लॉन्ग वीडियो बनाई है। अगर आपको इस मूवी की इंटरेस्टिंग जाननी है तो कृपया इस मूवी को लास्ट तक देखें। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में टाइप करके जरूर बताना तो हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हमें स्कूल की बस को दिखाया जाता है जिसमें कुछ गर्ल्स स्टूडेंट बैठी थी और इसी के साथ सभी लड़कियां एंजॉय करते हुए अपने स्कूल को पहुंच जाती हैं, जिसमें हमें स्कूल का बहुत बड़ा कैंपस दिखाया जाता है। कुछ बच्चियां फुटबॉल खेलती हैं, कुछ टेनिस खेलती हैं और काफी ज्यादा बैडमिंटन भी खेलती हैं। और यहाँ पर कुछ लड़कियां अपनी डांस प्रैक्टिस भी करती हैं। और इसके कुछ ही थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आती हैं और ये सभी स्कूल की लड़कियां गुड मॉर्निंग करके विश करती हैं। जब हमारे पढ़ने का टाइम होता है तो सारे स्कूल के गेट बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ तक कि जो बच्चे लेट होते हैं उन्हें सिर्फ गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। और इसे देखकर तो पर्सनली मेरे स्कूल के भी दिन याद आ गए। खैर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है और स्कूल का गेट बंद कर दिया गया हो और आप बाहर खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे हो कि कब गेट खुले, लेकिन हम लेट आते थे तो हमारे पिछवाड़े पे तो सिर्फ डंडे ही पड़ते थे और लड़कियों के तो अरे अरे बैठ जाओ कोई बात नहीं, बस कल से लेट मत होना, ये कहा जाता था। यार लड़कों के साथ ही ऐसा क्यों होता भाई। खैर कहानी की तरफ वापस आते हैं। तो स्कूल का टाइम शुरू हो गया था। अब अलग अलग पीरियड्स लगने लगते हैं। पीरियड्स मतलब क्लास वाले, निगेटिव मत सोचो यार। एंड देन लंच हो जाता है जो कि हर किसी लड़कियों को अपने लंच के टाइम फ्री बैच मिलता है, जिसमें कुछ रोटी चावल जो कि खाने की कुछ चीजें भी मौजूद होती हैं। जहां एक तरफ बैठकर ये सभी लड़कियां अपने लंच एंजॉय कर रही थीं, पर इनमें से किसी भी लड़की को ये नहीं पता था कि हमारे सामने कितनी बड़ी मुश्किल आने वाली है। और ये लड़कियां सब बेवकूफ थीं। अचानक से सभी लड़कियां चिल्लाकर बात करने लगती हैं अपने बीते हुए कल का और आने वाले पास्ट का, और सभी आपस में इस बात का डिस्कस कर रही थीं। और आपस में बातें करते करते सभी चुप हो जाती हैं। और यहाँ पर जो सर्विंग लेडी थी वो भी आपस में बातचीत करने लगती है और ये इस सोच में पड़ जाती हैं, ये लड़कियां अभी तो इतनी तेज तेज बोल रही थी लेकिन अब अचानक से इन सबको क्या हुआ जो एकदम चुप हो गईं। तभी यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है और इसका नाम है राजनाथ, जो कि इस कहानी का नेड विलन। इस मूवी में एक विलन और है, लेकिन उस विलन के बारे में मैं इस कहानी में आगे को बताऊंगा। तो सभी लड़कियां उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और ये लड़कियां घबराकर एक साथ सभी खड़ी हो जाती हैं। और इनके साथ जो क्लास टीचर होती है वो टीचर सोचती है कि अब तो लंच खत्म होने वाला है, लेकिन इन सभी लड़कियों में से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा कि ये है कहाँ पर। तभी अचानक से उसी टीचर के सामने एक लड़की छत से नीचे को गिरती है। जब वो टीचर उसके पास जाकर देखती है तो उस लड़की की तब तक जान जा चुकी थी और वो लड़की धीरे धीरे तड़प कर वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। और टीचर उसे देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर वॉचमैन आता है और जब वॉचमैन ऊपर को देखता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 9 लड़कियां अपनी जान देने के लिए उस बिल्डिंग की छत पर खड़ी थीं। और भागता हुआ वो वॉचमैन प्रिंसिपल के पास जाता है और उसे सारी कहानी के बारे में बताता है। और प्रिंसिपल भी ये भयानक मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी कि आखिर ये सभी लड़कियां एक साथ मिलकर ये कर क्या रही हैं। आखिरकार ये अपनी जान देना क्यों चाहती हैं। अगर इन्हें ऊपर जाकर बचाओ तो ये दूर से मना कर देती हैं, कहती हैं कि हमें कोई भी हाथ मत लगाना। और ये भी कहती हैं कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम कूद कर अपनी जान दे देंगे। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, अंकल जी ने कहा है कि हमें 3 बजने से पहले यहाँ से कूद कर अपनी जान देनी पड़ेगी। अगर तुम में से एक भी इंसान हमारे पास कोई आया तो हम अभी के अभी हैंड टू हैंड कूद कर अपनी जान दे देंगे। और ये सभी जने भी बस हो जाते हैं, इसलिए इनके पास कोई भी इंसान नहीं जाता। और प्रिंसिपल का रो रो कर बुरा हाल था और वो सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही थी, आखिरकार ये तुम सभी किसके कहने पर कर रही हो। आखिरकार ये अंकल है कौन जो कि तुम एक एक कर कर उसकी बात मान रही हो। और लड़कियां बार बार वो भी एक बात ही दोहरा रही थी कि हमारे पास मत आना। वॉचमैन और सभी टीचर ये एक ही कोशिश में लगे हुए थे कि इनमें से एक आध लड़की को तो बचाया जाए। और जैसे ही वॉचमैन उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। और ये सिचुएशन सभी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। किसी के समझ में ये नहीं आ रहा था आखिरकार चल क्या रहा है और ये अंकल कौन है जो कि ये सभी लड़कियां उसकी बात मान रही हैं। और प्रिंसिपल को रोने के अलावा उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह, जहाँ पर हमने तुम्हें बताया था कि सिंगुपी का कैरेक्टर कौन है। और उसके साथ उसकी बेटी को भी दिखाया जाता है जो कि सर से गंजी होती है और इसकी लड़की 24 घंटा स्माइल ही करती रहती है। अदर यहाँ पर ये आदमी अपनी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, जैसे कि टाइम
उसे मेडिसिन देना और उसे फूड वगैरह देना, यहाँ तक कि उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना। अगर आंखों पर धूप आ जाए तो उसे हटाना, उसे रेस्ट कराना और खुद ही नाश्ता कर कर अपने काम पर निकल जाना। इसका एक छोटा बेटा और एक इसकी बीवी भी थी, जो कि वो सब मारे गए। यहाँ पर सिर्फ ये 2 लोग ही दिखाए जाते हैं। तभी अथर एक कटोरी में चाय की पत्ती डालने वाला था, लेकिन पत्ती खत्म हो चुकी थी। इसलिए पत्ती को लेने के लिए मार्केट में पहुंच जाता है, जहाँ पर ऊपर टीवी चल रहा था और उस टीवी में एक न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसमें उन्हीं 9 लड़कियों की न्यूज चल रही थी। क्योंकि इन लड़कियों ने अपने अंकल के कहने पर इन सभी लड़कियों ने अपनी जान तक की दे दी। जब अदर सारी की सारी कहानी सुनता है तो अदर समझ जाता है कि इन पे सिर्फ वशीकरण हुआ है। और यहाँ पर कॉलेज में सारे के सारे माँ बाप आ जाते हैं उन लड़कियों के खत्म होने पर, और पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और ये भीड़ बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। और पुलिस वाले कहते हैं हमें देखने तो दो इसकी सिचुएशन क्या है। लेकिन ये तो वो पेरेंट्स थे, ये तो समझना और कुछ भी सुनना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तभी अदर भागते हुआ अपने घर में आता है और वो सीधा अपने बेसमेंट में जाता है। वो देखता है कि प्रताप तो आजाद नहीं हो गया, लेकिन वो तो अपनी जगह पर ही लेटा हुआ था। अदर प्रताप से एक ही बात पूछता है, आखिरकार तेरे साथ ऐसे और कौन मिले हुए हैं जो कि इन्हें वशीकरण का उपाय आता है। और कहता है कि मेरे जैसे इस दुनिया में और भी हैं जो कि यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हैं। और इसके बाद अदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ पर जो पुलिसमैन था, यानी कि उसका केशव नाम था, और वो पुलिस वाला सिर्फ लड़कियों से एक ही बात पूछता है कि तुम किसके कहने पर कर रही हो, क्या मुझे कुछ बता सकती हो। तभी उन सभी में से एक लड़की उठकर खड़ी होती है और उस पुलिस वाले के पास जाती है और उससे कहती है कि हमसे सिर्फ ऐसा कहा गया है कि तुम उस पुलिस वाले के पास जाना और उससे कहना कि तुम्हारे लिए एक मैसेज है। और वो लड़की कहती है कि हमें एक और बात बताई गई है और हमसे कहा गया है जो उनमें से पुलिस वालों का सीनियर है उसके पास जाना और उससे कहना कि हमारे जो प्रताप अंकल हैं उन्हें कहीं न कहीं से ढूंढ कर हमारे पास लाइए, वरना बाकी बची हुई लड़कियां एक एक कर सभी अपनी जान दे देंगे। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक प्रताप अंकल नहीं मिल जाते। और यहाँ पर पुलिस वाला यानी कि एसीपी केशव वो सभी लड़कियों से पूछ कर थक जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी लड़कियां कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती। और केशव इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम पड़ जाता है और कहता है आखिरकार ये प्रताप है कौन और ये मिलेगा कहाँ पर, उसका काम क्या है, तुमसे किसने बोला, और वो अंकल कौन है, उसकी बात मानकर तुम अपनी जान दे रही हो, और वो अंकल भी इस वक्त कहाँ पर है। और वो लड़की कहती है कि हम आपको नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर रहता है, और हमसे जितना बोला है हम उतना ही आपको बता रहे हैं, आप बस इतना ही कीजिए। और वो लड़की घूमकर उन सभी लड़कियों से कहती है कि मैंने अपना काम पूरा किया और तुम सभी अपना नेक्स्ट स्टेप चालू करो। और 40 से 50 लड़कियां ये सभी स्कूल से बाहर निकलती हैं। उनके सामने अगर कोई भी आता है तो उन्हें धक्का देकर आगे को निकल पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ तक कि पुलिस वाला या फिर प्रशासन। और यहाँ पर लठबाजी भी करती जाती है। यहाँ पर कैमरामैन के कैमरे भी तोड़ दिए जाते हैं और भड़कम भीड़ में भी लिपट पड़ती हैं। और इन लड़कियों का रुद्र रूप किसी और टाइम में भी नहीं देखा गया था। ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और सभी को ये नहीं समझ में आ रहा था आखिर इन सभी लड़कियों को हुआ क्या है। और न्यूज चैनल वाले भी इस चीज को बहुत ज्यादा खोज रहे थे और सभी से जानकारी ले रहे थे आखिरकार इस हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियों को हुआ क्या है, आखिरकार ये सभी लड़कियां अचानक से आकारात्मक कैसे हो गईं। और वो अदर आदमी सब कुछ समझ रहा था कि ये क्या चल रहा है, और वो ये भी समझ जाता है कि आखिरकार मुझे करना क्या है। और इस अदर आदमी की कार में कुछ सामान रखाया जाता है, लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिरकार ये सामान है क्या। और फिर इसके बाद ये आदमी निकल पड़ता उसी स्कूल की तरफ को, और ये सीन शिफ्ट होता है 3 कैंटीन में, जहाँ पर कुछ लड़कियां बैठी हुई होती हैं। और एसीपी केशव आकर वहाँ पर सभी लड़कियों से पूछता है अब तो बता दो ये मांजरा क्या है, तुम सभी के पेरेंट्स भी तुम्हें शांत करने के लिए लगे हुए हैं। और एसीपी केशव सिर्फ एक ही बात पूछता है कि वो आखिरकार अंकल है कौन और तुम एक एक करके सभी उसकी बात क्यों मान रही हो। तभी उनमें से एक लड़की आती है कि अंकल जी बस तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। और वो लड़की कहती है कि अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस 5 मिनट के अंदर क्या हो सकता है। और एसीपी केशव उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी भागते हुए एक हवलदार एसीपी केशव के पास आता है और हवलदार एसीपी केशव से कहता है कि एक शख्स ऐसा है जो कि वो जानता है कि प्रताप आखिरकार है कहाँ पर, और इसलिए अदर यहीं पर आया था एसीपी केशव से मिलने के लिए। और वो एसीपी केशव से बताता है कि ये सभी लड़कियां प्रताप अंकल को ढूंढती हुई फिर रही हैं, वो प्रताप मेरे पास है। और अदर आदमी उस लड़की से एक ही बात कहता है कि मैं तुम्हें प्रताप दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे उस अंकल से मिलाना होगा जिसकी तुम सभी लड़कियां एक एक कर उसकी बात मान रही हो। अंकल बोले तो अपने राजनाथ। तभी अदर वहाँ पर आता है और कहता है कि तू तो सिर्फ एक इंसान है। और राजनाथ अदर आदमी से कहता है
कि ना तो तेरे पास कोई पावर है और ना ही कोई शक्ति, आखिरकार तूने प्रताप भाई को पकड़ कैसे लिया। तभी यहाँ पर 1 and 2 होता है। तभी सभी लड़कियों के पेरेंट्स अदर आदमी को कोसने लगते हैं और उन सभी की जुबान पर एक ही बात रखी हुई थी कि इन्हें जल्दी से बता दो कि प्रताप है कहाँ पर, ताकि हमारी लड़कियां इस चुंगल से जल्द बच सकें। तभी राजनाथ एक लड़की के हाथ में बंदूक देता है और उससे कहता है कि अगर कोई भी शोर शराबा करे तो उसे शूट कर देना, और यहाँ पर तुम्हारे जितने भी पेरेंट्स मौजूद हैं इन्हें यहाँ से बाहर निकलवाओ। अगर उनकी बात को कोई भी नहीं माने तो उनकी बेटियों को शूट कर देना। उन सभी लड़कियों के पेरेंट्स से कहती है कि तुम सभी यहाँ से जाओ, और वहाँ से कोई भी नहीं जाता। इसलिए वो लड़की सभी लड़कियों को शूट कर देती है और ऐसा करते करते सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। मगर तांत्रिक भैया को जो चाहिए था, यानी कि पिन ड्रॉप साइलेंस, वो उसे मिल चुका था। और अदर आदमी को एक ही बात पूछनी थी, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें क्या चाहिए। जिसमें कि राजनाथ कहता है कि मुझे 12 साल बीत गए अपने प्रताप भैया को ढूंढते हुए। मुझे लगा था कि वो किसी साधना में लीन होंगे, फिर मुझे बाद में लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मुझे अपने भैया को ढूंढने निकलना पड़ा। और इन लड़कियों से मेरा कोई भी मकसद नहीं है और मैं इन्हें मारना भी नहीं चाहता, इसलिए तुम मुझे मेरे भैया दे दो और मैं सभी लड़कियों को वापस फिर से पहले जैसा कर दूंगा। इसलिए अदर कहता है चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और प्रिंसिपल से कहता है कि तुम सिर्फ 2 बसों का इंतजाम करो और बाहर मौजूदा पब्लिक, मीडिया, पुलिस, पेरेंट्स, गार्डियंस जो भी लोग होते हैं वहाँ से अपने रास्ते में से हटवा देता है। और ये 2 गाड़ियाँ शहर से निकल पड़ती हैं दूसरी तरफ को। अदर का जो घर था वो यहाँ से बहुत दूर था। अदर राजनाथ से एक ही बात पूछता है, प्रताप तुम्हारा भाई है तो तुम्हें उसे ढूंढने में इतनी साल क्यों लग रहे हैं? तुम चाहते तो जल्दी भी आ सकते थे, इतनी साल क्यों? गुड क्वेश्चंस। मेरे भैया जो थे उन्हें काली शक्तियों के बारे में बहुत ज्यादा पता था और समय के साथ साथ मैं भी चल रहा हूँ। वो 2.5 सालों तक एक जगह पर बैठ कर तपस्या कर रहे थे। ना तो वो किसी से मिलते थे और ना ही किसी के यहाँ पर जाते थे, और मैं भी उनके पास मिलने जाता था तो वो भी मुझे मिलने के लिए मना कर देते थे। मुझे तो यही पता था कि मेरे भैया बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ तो 2.5 क्या, 5 क्या, 7 क्या, 8 क्या, यानी कि 10 साल बीत गए और उनका ना तो कोई बोलना ना ही कोई पानी पीना, यहाँ तक कि उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता था। और फिर इसके बाद में मैंने उन्हें ढूंढने के लिए 2 साल लगाए। फाइनली मैं इस काम में कामयाब भी होने वाला हूँ, यानी कि इंग्लिश में कहे तो सक्सेसफुल। और तुम भी बताने वाले हो कि मेरे भैया कहाँ पर हैं। तभी राजनाथ कहता है कि मैं भी तुझसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। तू एक आम आदमी है और मेरे भैया इतने बड़े ज्ञानी आदमी, आखिरकार तू उनके सामने टिक कैसे गया? और अदर बताता है कि तुम्हारे भैया मेरे पास कैद हैं, वो भी 12 सालों से, और मैंने उनका बहुत ही बुरा हाल किया है। अगर तू देखेगा तो तू भी उनका हाल देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाएगा। और ये बस में ये जो लड़कियां देख रहा है, ये सभी लड़कियां मेरी बात मानती हैं। और रास्ते में एक लड़की थी जो कि लोगों की जान लेकर इधर उधर भाग रही थी, और राजनाथ को अचानक से खांसी आ जाती है और वो खांसते हुए कहता है कि तुम इस बस में आकर बैठ जाओ। और वो लड़की राजनाथ की बात नहीं सुनती और वो यहाँ से दूर भाग जाती है। और ये चीजें अदर ने नोटिस कर ली थी और बस के साथ ही ये दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। और अदर कहता है कि मैं तुझे तेरा भाई दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुझे मेरी बेटी को ठीक करना होगा। जब राजनाथ उसकी बेटी की हालत देखता है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि ये जादू इतना लंबा, और यानी कि इतने 12 साल तक ये कैसे चल सकता है? ये आखिरकार कैसी तंत्र विद्या है? मैं जो तंत्र विद्या करता हूँ 1 घंटे, और अगर लगाया जाए तो 24 घंटे तक भी रहती है, फिर उसके बाद तो खत्म हो जाती है। तभी राजनाथ कहता है तूने ऐसे तो जरूर कुछ न कुछ तो पाप किया है, जो कि तेरी बेटी और तू 12 सालों से इस पाप को भुगत रहे हो, जो कि तुझे इतनी खतरनाक सजा भोगनी पड़ रही है। और अदर कहता है कि मैंने तेरे भैया के 10 रुपए लिए थे। और इसके बाद राजनाथ भी कहता है पहले तो तू मेरे भैया के हैंड टू हैंड 10 रुपए दे। और वो अपने घर में उस डिक्की को ढूंढता है जिसमें वो पैसे रखता है, यानी कि खुले। अरे यार चिल्लड़। और उसमें से वो 10 रुपए निकालता है और वो प्रताप को 10 रुपए दे डालता है, जिस पर राजनाथ कहता है वेरी गुड, अब तू रणमुक्त हो गया है, अब तेरी बेटी भी वापस आ जाएगी। इसकी बेटी होश में तो आ जाती है, लेकिन उसके सामने सिर्फ 3 प्रॉब्लम थी। नंबर 1, लास्ट मूवी में इसके बाप ने इसके कानों में कैंची डाल दी थी, इसलिए वहाँ से बेरी हो जाती है। और दूसरी चीज, 12 सालों से जो इसके हाथ पैर बंधे हुए थे वो पैरालाइज हो जाते हैं, चल फिर नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ पैरों ने मूवमेंट करना बंद कर दिया था। और तीसरी चीज, ये बहुत टाइम से बोली नहीं थी, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर अपना दुख बता रही थी। और ये तीनों चीजें सच बताऊं तो इस एक्टर की एक्टिंग को दर्शाती है, उस कैरेक्टर में कितना अंदर तक घुसी होगी जो इसने इतना खतरनाक सीन दिया। अब राजनाथ को ये भी पता चल गया था कि अभी तक प्रताप बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि इस अथर्व ने
इसकी जीभ काट दी थी। और राजनाथ को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा अथर्व पर हाथ पैर उठाने लगता है। अथर्व कहता है कि देख भाई, मुझ पर हाथ पैर मत उठा, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो समझ लेना तेरा मैं सब कुछ तहस महस कर दूंगा और आखिरकार तू खत्म हो जाएगा। और मैं इसलिए तुझसे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि तूने मेरी बेटी को ठीक किया है, वरना इतनी देर में तो तेरी जिंदगी के छींतड़े उड़ा देता। और राजनाथ कहता है कि तू आम आदमी मुझ जैसे तांत्रिक से पंगा लेगा, कुछ जानता है तांत्रिक से पंगा लेने से क्या होता है? और कहता है कि मैं तो तेरी जान लेकर ही मानूंगा। और हमें कहानी के सीन में पता चलता है जब अथर्व ने गाड़ी में कुछ डब्बे मंगवाए थे, उन डब्बों में काफी सारे पीकर थे और वो चीज ऐसी थी उसे बजाते समय सभी जनों के कान और शरीर पूरा सुन पड़ जाए। जैसे कि इन लड़कियों की पावर राजनाथ के पास थी, यानी कि जो चाहे वो लड़कियों से करवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बोलना बहुत जरूरी था। और इन्हीं चीजों का फायदा उठा के अथर्व पहले तो उसका सर फोड़ता है, इसके बाद उसे बेहोश करता है, फिर प्रताप की तरह वो उसकी जीभ काट देता है और उसे भी अपनी जगह पर कैद खाने में कैद कर लेता है जहां पर उसने प्रताप को किया था। और मूवी के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं इनके 3 काम बहुत अच्छी तरीके से हो गए थे। उन बसेस को ट्रैक करके पुलिसमैन और प्रिंसिपल अथर्व के घर तक पहुंच चुके थे और सभी बच्चियों को रिट्रीव कर लेते हैं। और दूसरी तो बहुत ही बढ़िया चीज है क्योंकि अथर्व पर कोई भी केस नहीं होता क्योंकि उसने एक ऐसे इतने बड़े तांत्रिक को पकड़ा है जिसे पकड़ना नामुमकिन था। ना ही कोई पुलिसमैन और ना ही कोई अधिकारी उसे पकड़ना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक तांत्रिक था। और अथर्व को जेल भी नहीं होती और इन्हें अपने पास भी रखता है। और उसे एक बात रियलाइज होती है कि चलो मेरी 12 साल की खोई बेटी तो वापस आ गई। और अथर्व अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। बाय बाय।